जब ढेर सारे लोग मिल करके एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो उस पूरी गतिविधि को प्रशासन का नाम दिया गया है। अगर उद्देश्य सरकारी हो, यानी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, जनहित के लिए हो, तो उसे सरकारी प्रशासन या लोक प्रशासन का नाम दिया गया है। वहीं अगर उद्देश्य निजी हित हो, अपने हित के लिए अगर वो उद्देश्य निर्धारित किया गया हो, तो उसे निजी प्रशासन का नाम दिया गया है। चलिए आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सार्वजनिक यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या फर्क है और क्या समानताएं हैं। अलग अलग विचारकों ने अपने विचार रखे इस बारे में और किसी ने माना कि हाँ, दोनों में कोई समानता नहीं है और किसी ने माना कि बिल्कुल दोनों के अंदर जो है वो असमानताएं भी मौजूद हैं। इन्हीं के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, तो एक बार चैनल को विजिट करें, पूरा देखें। अगर आपको हमारा ये जो चैनल है, जो कंटेंट है वो पसंद आता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वापिस आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या फर्क है। पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने जाना कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका क्षेत्र कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे कि निजी प्रशासन से कैसे अलग है। देखिए, प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो निजी कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है, निजी क्षेत्र में कार्यरत है। और निजी क्षेत्र से मेरा मतलब है जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी हैं, और जैसे अपना घर से लेकर के और सरकार तक, ठीक है। जैसे पूरे देश की सरकार है और छोटी से छोटी यूनिट अगर मैं लेके चलूं तो घर है। घर में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप अकेले पूरा नहीं कर पाते, आपको सहयोग की आवश्यकता होती है। तो वे सरकार में भी होते हैं, सरकार में भी कोई अकेला तो काम नहीं कर सकता, सहयोग की आवश्यकता होती है। तो वहां पर भी प्रशासनिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन हम बाकी सबको निजी क्षेत्र में रखते हैं, फिर चाहे वो घर हो, चाहे फिर वो एक कंपनी हो, चाहे फिर वो किसी की कोई मान लीजिए कोई स्टार्टअप हो, किसी का कोई ठेला हो, कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। सरकार के अलावा कुछ है तो उसे हम निजी प्रशासन की कैटेगरी में रखते हैं। जो लोक प्रशासन होता है वो जनता के हितों के लिए होता है, जनता के लिए। हमने पिछले लेक्चर्स में जाना था कि सरकार किसकी प्रतिनिधि है, जनता की। तो सरकार का काम किसके लिए होता है, जनता के लिए होता है। इसीलिए लोक प्रशासन सार्वजनिक स्वरूप का है और निजी हितों के लिए कार्यरत प्रशासन को निजी प्रशासन का नाम दिया गया है। दोनों में ही समानताएं हैं और असमानताएं मौजूद हैं। पहले समझते हैं समानता क्या है और दोनों में असमानताएं क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 1887 के बाद से ही प्रशासन के बारे में जो है एक अध्ययन के विषय के रूप में प्रशासन उभरा। के बाद में शुरुआती दौर में जो थिंकर्स आए, जो विचारक आए शुरुआती दौर में, मान लीजिए 1887 से लेकर के 1937 तक जितने भी विचारक आए, उन सबको हम मान के चलते कि ये शास्त्रीय विचारक यानी क्लासिकल थिंकर्स की कैटेगरी में हमको रखते हैं। इनमें से नाम याद रखिएगा क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। हेनरी फायोल, मैरी पार्कर फोलेट, उर्विक गुलिक, ये सारे लोग जो है, इन्होंने कहा कि देखो, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग अलग नहीं है। याद कीजिए, हमने पिछले लेक्चर में प्रबंधकीय दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था। प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का संगठन क्यों ना हो, रक्षा का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, किसी भी प्रकार का संगठन हो, सब में प्रशासन जो है वो एक समान ही रहता है। तो वही लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप चाहे सरकारी की बात कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट की बात कर रहे हो, ये फर्क है ही नहीं, सब में प्रशासन एक समान होता है। इसीलिए पारंपरिक विद्वानों ने प्रशासनिक भेद को समाप्त करने का प्रयास किया था और ऐसा तभी संभव था जब प्रशासन को प्रबंध मान लिया जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट मान लिया जाए। और आज के दिन हमें पता है कि दोनों सेम तो नहीं है, डिफरेंस हो सकता है थोड़ा कम हो, बट दोनों सेम तो नहीं है। तो यहाँ पर फयोल कहते हैं कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं, अपितु एक ही ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। उर्विक अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि देखिए, इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि बैंक कर्मियों का अलग, जैव रसायन विज्ञान अलग, जो प्राध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनका अलग, और राजनीतिकों का अलग रोग मनोविज्ञान होता है। यानी कि सबका जो माइंड सेट है, सबकी जो मेंटल प्रॉब्लम है, फिर चाहे वो बैंक कर्मी हो, आप मान लीजिए वो जैव रसायन का कोई, मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो, कोई प्राध्यापक हो, कोई शरीर क्रिया विज्ञान को समझने वाला हो, राजनेता हो,
सबके शरीर का मनोविज्ञान एक जैसा होता है, ठीक वैसे ही सारे संगठनों का प्रशासन भी एक जैसा ही होता है। यानी कि ये कहा गया कि निजी प्रशासन और जो आपका लोक प्रशासन है, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं हैं वो समझते हैं। पहला कहा गया कि ये क्या है, प्रबंधकीय प्रक्रिया दोनों में सेम है, दोनों ही प्लानिंग एक जैसे करते हैं, संगठन एक जैसा होता है, निर्देशन भी एक तरीके से सेम होता है, समन्वय कोऑर्डिनेशन सारी जो प्रक्रिया है वो एक जैसे तरीके से ही अपनाई जाती है। फिर जो कार्यात्मक तकनीकें हैं, जैसे मान लीजिए आप किस तरीके से अपना जो फाइनेंशियल डेटा है, अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, आप लेखांकन कैसे कर रहे हो, आप फाइलिंग कैसे कर रहे हो, कंप्यूटिंग, टाइपिंग, लेखांकन और स्टेनोग्राफी, ये सारी दोनों प्रशासनों में आपको सिमिलर मिल जाएंगी। कार्यों की प्रकृति के बारे में बात करें तो दोनों में काफी समानताएं पाई जाती हैं। और आपने आजकल देखा होगा लेटरल एंट्री का एक ऐसा कंसेप्ट सामने आया है जहां पर निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सरकारी उपक्रमों में, सरकारी संगठनों में काम करने का मौका मिला है। और तीसरा और जो है वो है चौथा है जनसंपर्क की अवधारणा। देखिएगा, इस चीज को समझिए, सरकार का सरोकार भी पब्लिक से है, जनता से है, और निजी प्रशासन का सरोकार भी किससे है, जनता से है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों में काफी ज्यादा असमानताएं मौजूद हैं। तो ये तो थी बात समानता की, यानी कि सिमिलैरिटीज की। अब बात करते हैं असमानता के दृष्टिकोण की, यानी कि डिफरेंसेस की। इसको किसने सपोर्ट किया, बाद में आने वाले थिंकर्स ने, जैसे साइमन, एप्पलबी, जोशिया, स्टेम, पीटर ड्रकर, निग्रो इत्यादि। साइमन के अनुसार राजनीतिक चरित्र, लाल फीताशाही, नौकरशाही आदि लोक प्रशासन की ऐसी विशेषताएं हैं जिनका निजी प्रशासन में अभाव होता है। जैसे सरकार क्या काम करती है, मैंने कहा था प्रशासन सरकार का एक अभिन्न अंग है। सरकार जो फैसले लेती है उनको लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। यानी लोक प्रशासन कैसा काम करेगा ये काफी हद तक राजनीतिक चरित्र उसका निर्धारित करता है। राजनेता जो कहेंगे, पॉलिटिकल अथॉरिटीज जो कहेंगी, वही प्रशासन को करना पड़ेगा, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। फिर आता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही जैसे जो सरकारी फाइल होती है ना, उनको बांधने का एक तरीका होता है, और जिस तरीके से वो बांधी जाती है, लाल फीते से बांधी जाती है एक तरीके से। और फाइल अगर बहुत लंबे टाइम तक सरकारी डिपार्टमेंट में पड़ी रहे तो उसको हम कहते हैं लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म। यानी कि एक काम को पूरा करने में एक सरकारी संगठन में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इस प्रक्रिया को हम लाल फीताशाही का नाम देते हैं, इस कंसेप्ट को। मतलब फिर आता है नौकरशाही। नौकरशाही मतलब एक सर्वेंट वाला एटीट्यूड है, ठीक है, नौकरशाही हम इसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी हम इसको कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसका निजी प्रशासन में अभाव होता है। और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एप्पल भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थिंकर में आते हैं। आप इनका, जब हम भारतीय प्रशासन को समझेंगे तब भी इनका जिक्र आएगा। ये कहते हैं कि देखिए, राजनीतिक चरित्र, प्रभाव या क्षेत्र की व्यापकता और जन उत्तरदायित्व, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से एप्पल बी के अनुसार लोक व निजी प्रशासन एक दूसरे से अलग है। वही बात आती है पीटर ड्रकर की। पीटर ड्रकर कौन थे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम बताया कि कुछ आते हैं क्लासिकल थिंकर, ठीक है, क्लासिकल थिंकर या जिनको हम शास्त्रीय विचारक भी कहते हैं। इन्होंने जो बात कही थी, जो भी बात इन्होंने कही थी, उनको कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, विरोध किया उन सबका। उसमें से एक नाम पीटर ड्रकर का भी आता है। पीटर ड्रकर ने कहा था कि देखिए, लोक सेवा और निजी प्रशासन जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रयोजन और कार्य अलग अलग हैं, दोनों के मूल्य अलग अलग हैं, उद्देश्य अलग हैं, समाज में योगदान अलग है, निष्पादन और परिणाम भी अलग अलग हैं। तो हम इनको जो है वो समान नहीं मान सकते। और कुछ आधार दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक निर्देशन। इसमें क्या आता है कि लोक प्रशासन जो है वो राजनीतिक निर्देशन में काम करता है, निजी निर्देशन में नहीं। जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा प्रशासन के बारे में, उनको मैं अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सरकार के तीन अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैं बात करूं कार्यपालिका की, कार्यपालिका को आप कैसे समझेंगे, जैसे मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी राजनेता है, जैसे हम लोग वोट दे करके अपने लोकसभा में अपने जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अपने प्रतिनिधि है, उनको हम लोकसभा में भेजते हैं।
ठीक है। लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, जो बहुमत में होता है, वो अपनी सरकार बनाता है। ठीक है। 272 प्लस जिसकी सीट आ जाती है वो अपनी सरकार बना लेता है। तो क्या 272 लोग काम करेंगे, अब सरकार चलाएंगे, सारे के सारे मिलकर के वो काम करेंगे? नहीं। इनमें से ये विधान पालिका के हिस्सा है, याद रखिएगा, ये विधान पालिका का हिस्सा है। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो कार्यपालिका का हिस्सा भी बन जाएंगे, जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद में रखेंगे। इनको अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी, अलग अलग काम करने, जैसे मान लीजिए रक्षा विभाग के मंत्री हैं, जो आपका गृह विभाग है, शिक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी मंत्रालय की बात करूं, किसी भी मंत्रालय की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं रक्षा मंत्रालय की बात कर लेती हूँ, यहां पर एक होगा रक्षा मंत्री और एक होगा रक्षा सचिव। मंत्री जो होता है वो एक राजनेता होता है और सचिव जो है वो एक अधिकारी होता है। अधिकारी मतलब उसने कहीं पेपर दिया होगा शुरुआती दौर में, फिर उसका सिलेक्शन हुआ, फिर जाकर के, मतलब एक प्रकार से एक ऐसा बंदा जिसके पास सरकारी नौकरी थी। देखिए समझिए, फर्क होता है एक राजनेता में और एक सरकारी नौकरी वाले बंदे में। ठीक वैसा ही फर्क आपको देखने को मिलेगा मंत्री में और सचिव में। तो मंत्री जो निर्देशन देता है उसके हिसाब से सचिव को काम करना पड़ता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रशासन जो है वो किसके हिसाब से चलता है? राजनीतिक निर्देशन के हिसाब से चलता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं, जैसे लाभ का उद्देश्य हो गया, कानूनी अधिकारिता है, सेवा सुरक्षा, एकाधिकारिता, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार, सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आणविक शक्ति जो होती है, एटॉमिक एनर्जी, उसको प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सारा काम है वो सिर्फ सरकार के पास है। रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले सरकार के पास है। हालांकि अब तो थोड़ा थोड़ा हमें परिवर्तन देखने को मिला है, बट मेनली जो है वो सरकार के पास है। विधायी स्वीकृति, अगर कोई कानून बनाना है तो किसके पास रहेगा? विधायी स्वीकृति भी काफी हद तक लोक प्रशासन से संबंधित होती है, निजी प्रशासन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा ये जनता के लिए काम करते हैं, तो जनता की आलोचना और जन जवाब देना ये भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, निजी प्रशासन के संदर्भ में नहीं। जैसे हक्सले ने कहा था कि लोक प्रशासन एक कांच के घर में रहता है और निजी प्रशासन ईंट से बने मकानों में, इसीलिए आलोचना सबसे ज्यादा लोक प्रशासन को झेलनी पड़ती है, न कि निजी प्रशासन को। व्यवहार की एकरूपता, यहाँ पर लोक प्रशासन में सभी व्यक्तियों, सभी समूहों को एक समान व्यवहार करना होता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानूनी स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो लोक प्रशासन जो काम कर रहा है उसको रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। जो भी वो व्यवहार करेगा उसके पीछे कानून की शक्ति होती है, जिसको जनता के लिए भी जरूरी है, और अगर कहीं उल्लंघन कर दिया तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। संगठन की बात करते हैं, वो भी अलग अलग है, कार्यों की प्रकृति अलग अलग है। वित्तीय नियंत्रण, इसको समझिए कि विधान पालिका, जैसे अगर मैं हमारे भारत देश के संदर्भ में बात करूं तो संसद संसद बजट पास करती है, तब जाकर के कार्यपालिका के पास पैसे आते हैं काम करने के। तो जो काम कर रहा है उसके पास पैसा नहीं है, उसको पैसे की मंजूरी लेनी पड़ती है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं बाह्य वित्तीय नियंत्रण। फिर आता है अनाम होना। अनाम का मतलब सरकार जो भी कर रही है, कार्यपालिका जो कर रही है, उनका कहीं क्रेडिट नहीं आता। क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, जो राजनेता होते हैं इनको। तो ये कुछ फर्क है, लेकिन अगर हम निष्कर्ष निकालें तो देखिए कुछ अंतर तो हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनमें अंतर स्पष्ट है, सदैव बने रहेंगे, लेकिन ये अंतर काफी धुंधले दिखाई देते हैं। मात्रात्मक ज्यादा है, गुणात्मक कम है, और वाल्डो कहते हैं कि देखिए लोक और निजी प्रशासन दोनों ही एक ही जाति की उपजातियां हैं, जिनकी अपनी तकनीकें, अपने विशेष मूल्य है। तो एक ही जाति के दो भेद हैं जो राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी भी नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। कोर्स हमारा यूपीएससी पीसीएस नेट को टारगेट करता हुआ कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी में, और आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप अगर व्हाट्सएप चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप सीधे फोन पर बात करना चाहें तो भी आप फोन कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।